गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुभाष कुमार कासवान। हम कर रहे थे चैप्टर 6 9th मैथ्स में लाइन एंड एंगल्स। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करते हैं और सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने यूनिट टेस्ट जो आपका 22 जून को होगा चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर थर्ड, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छी तरह करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, NCERT और जितने भी क्वेश्चन है उसको आपने अच्छी तरह करना है। और आज हम कर रहे हैं उस चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट्स अपना ध्यान पूरा रखिए, सभी बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीटली करना है। और प्लीज एक बार आलोक मैथ क्लासेस सुभाष कासवान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड डी। इसमें इस पॉइंट को बढ़ा दिया, पी क्यू को बढ़ा दिया एस पॉइंट पर और क्यू आर को बढ़ा दिया टी तक। ठीक है। एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर दे रखा है हमें 135 डिग्री। एस पी आर दे रखा है 135 डिग्री। पी क्यू टी ये 110 डिग्री है। और इसने पूछा क्या है, पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले गिवन में जो दे रखा है वो लिख दो। गिवन में दे रखा है एंगल एस पी आर कौन सा, एस पी आर 135 डिग्री। ये गिवन है हमारे पास एंगल एस पी आर। और हमें गिवन है एंगल पी क्यू टी हमारे पास दे रखा है 110 डिग्री। तो पी क्यू टी है वो दे रखा है 110 डिग्री। अब हम इसको गिवन के बाद टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। हमें एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो, इसको दे देंगे एंगल 1, ये एंगल 1। अब आप ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आप लिखोगे पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन। तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। पी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। देखिए आप, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आप देखो एंगल 1 प्लस में 110 डिग्री इक्वल में 180। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल में 180। एंगल 1 यही छोड़ दो, ये 180 प्लस का 100 इधर ले आओ, इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180, 110 माइनस करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 हमारे पास कितना आएगा 70 डिग्री। 110 इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। एंगल 1 हमारा आ जाएगा 70 डिग्री। अब आप ये देखो, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। सिमिलरली आप देखो, सिमिलरली जैसे इनका सम 180 डिग्री है, वैसे इनका सम भी क्या है 180 डिग्री। तो आप देखो एंगल 2 प्लस 135, एंगल 2 प्लस 135 इक्वल में 180। अब एंगल 2 यही छोड़ दो, ये आएगा 180 प्लस का 135 इधर ले आओ, इसका हो जाएगा माइनस का। तो एंगल 2 हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्री। एंगल 2 हमारे पास कितना आएगा 45 डिग्री। अब इसको दो एंगल 3 इन ट्रायंगल पी क्यू आर। आप देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 1 हमने फाइंड कर लिया 70 डिग्री, एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल 3 फाइंड करना है। तो एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। अब देखिए 70 प्लस 45 कितना होगा 115 डिग्री, प्लस में एंगल 3 इक्वल में 180 डिग्री। अब एंगल 3 यही छोड़ दो, ये आएगा 180 प्लस का 150 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 115 डिग्री। तो 180 में जब 115 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10 में 5 माइनस का 5 7, ये आएगा 65 डिग्री। तो एंगल 3 हमारे पास आएगा 65 डिग्री। 65 ये वाला, इसको लिखो पी आर क्यू। एंगल पी आर क्यू हमारे पास आ गया 65 डिग्री। ये हमें पी आर क्यू हमारे पास आ गया 65 डिग्री आ गया। चलिए एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले डायग्राम आपने देख के बनाना है, जो दे रखा है वो गिवन हमारे पास गिवन में दे रखा है एंगल एस पी आर 135 डिग्री।
एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री जो गिवन है, हमें फाइंड कौन सा करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, पी आर क्यू एंगल 3 फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे टी क्यू आर इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। तो अब आप ये देखिए कि इनका सम क्या होगा 180 डिग्री, इनका सम एंगल 1 + 110 180, 110 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 180 में 110 माइनस करो 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखो इस ट्रायंगल को, अब इसी तरीके से जैसे इनका सम 180 है, सिमिलरली इनका सम भी क्या होगा 180, एंगल 2 + 135 = 180 डिग्री, प्लस का 135 इधर ले आओ किसका हो जाएगा, ये कॉस प्लस का है, इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 135 माइनस करो तो एंगल 2 आ जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल 2 आ जाएगा 45 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल 3। एंगल 3 कैसे फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल 1 हमारे पास 70 डिग्री, एंगल 2 45 प्लस एंगल 3 180, 70 + 45 115 प्लस एंगल 3 = 180। अब आप क्या लिखोगे 115 प्लस का उधर ले जाओ माइनस का हो जाएगा, तो 180 में 115 माइनस को 65 डिग्री, एंगल 3 आ गया 65 डिग्री, तो एंगल 3 ये वाला एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री आ गया। तो ये जो पी आर क्यू हमारे पास वो एंगल 3 है, कितना आया 65 डिग्री आ गया। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 6.40 ये हमारे पास एक फिगर दे रखा है 6.40 एंगल x, ये हमारे पास एक फिगर है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड हमारे पास एक ट्रायंगल है। एंगल x दे रखा है 62 डिग्री, ये 62 डिग्री गिवन है हमारे पास, x दे रखा है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल y, ये हमें दे रखा है 54 डिग्री, एक्स वाई जेड दे रखा है 54 डिग्री। उसके बाद हमें दे रखा है वाई क्यू और जेड ओ, वाई ओ और जेड ओ क्या दे रखे हैं, दोनों बाई सेक्टर हैं, बाई सेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड का ये बाई सेक्टर है वाई ओ, और ये जो ओ जेड है ये भी क्या है बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर का मतलब ये कि हाफ हाफ, यानी कि 54 डिग्री है, तो ये 54 डिग्री कितना होगा 27 हो जाएगा, यानी कि ये इसका बाई सेक्टर है, ये आपका 54 डिग्री है, ये 54 है, तो ये बाई सेक्टर है, तो इसका मतलब 27 ऊपर वाला हो जाएगा और 27 नीचे वाला, ये 54 है तो 27 हो जाएगा। इसी तरीके से ये बाई सेक्टर है इसका, तो ये दोनों एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, ये बाई सेक्टर है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये बाई सेक्टर तो ये 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, बाई सेक्टर का मतलब दोनों हाफ हाफ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में जो दे रखा है वो लिख दो। गिवन में आप लिखोगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स दे रखा है 62 डिग्री और एंगल वाई हमारे पास ये वाला कौन सा एक्स वाई जेड, यानी कि हमें दे रखा है एक्स वाई और जेड ये दे रखा है 54 डिग्री। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा ना, तो इसको दे दो आप एंगल 1 एंगल 2, इसको आप कुछ भी दे सकते हो, इसको दे दो एंगल 3 एंगल 4, यानी कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि ये बाई सेक्टर है, ये बाई सेक्टर 3 4 के इक्वल है। अच्छा ये भी बाई सेक्टर तो 1 2 के इक्वल है, ये देखिए एंगल 3 एंगल 4, ये वाई वो बाई सेक्टर है, इसका मतलब 3 4 के इक्वल है, ये बाई सेक्टर है, इसका मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब ये हमारे पास गिवन है, उसके बाद आप टू प्रूव या टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई, और ओ जेड वाई देखो कौन सा है ओ जेड वाई, यानी एंगल 1 फाइंड करना है, और हमें क्या फाइंड करना है एंगल वाई ओ जेड, ये वाला एंगल फाइंड करना है।
तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सॉल्यूशन में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, यहां लिखोगे इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड में एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहती है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आप लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री। चलिए x रहता है 62 डिग्री, y हमारे पास ये वाला y, ये कंप्लीटली जो y है ये y कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री। ये z ये निकालना है हमें, ये z हमें निकालना है इक्वल में 180 डिग्री। अब इनको प्लस कर दो, कितना आएगा 116 प्लस एंगल z इक्वल में 180 डिग्री। अब आप z यहीं छोड़ दो, ये आएगा 180, 116 उधर ले जाओ, 116 प्लस का इधर ले जाओ, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो z कितना आएगा, ये प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा। तो 180 में जब 116 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 64 डिग्री। ये हमारे पास z आ जाएगा 64 डिग्री, z आ जाएगा 64 डिग्री। तो ये वाला एंगल z आ गया हमारे पास 64 डिग्री। अब आप ये देखो इस z में टू एंगल्स आते हैं, अगर हम 1 और 2 को प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, इन दोनों को 1 और 2 को प्लस कर दें तो वो बनेगा 64 डिग्री। अगर 1 और 2, अगर ये पूरा एंगल जो है वो है 64 डिग्री, तो 64 डिग्री में एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसको लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 64 डिग्री। मैंने z को लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब आप एंगल 1 का एंगल 1 छोड़ दो, एंगल 2 की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है, ये देखो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। मतलब एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2। बाइसेक्टर का मतलब ये 1 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है। तो ये रखो एंगल 2 की वैल्यू एंगल 1, एंगल 2 की वैल्यू पुट कर देंगे एंगल 1 64। यहाँ रीजन दे सकते हो आप, एंगल 2 इक्वल में एंगल 1, रीजन दे सकते हो गिवन, ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, 1 2 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है। तो 2 की वैल्यू एंगल 1 इक्वल 64 डिग्री। तो एंगल 1 कितना एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1, तो ये आएगा 2 एंगल 1 इक्वल 64 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 64, 2 बाय में जाएगा तो ये कट जाएगा 32 डिग्री। तो एंगल 1 हमारे पास आएगा 32 डिग्री, एंगल 1 आ जाएगा 32 डिग्री। तो अब आप बताइए एंगल 1 32 डिग्री, तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा 32 डिग्री। तो एंगल 1 32 डिग्री। अब एंगल 1 देखो कौन सा है, एंगल 1 कौन सा एंगल है OZY। एंगल 1 कौन सा हमारे पास OZY, ये रहा OZY। एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास एंगल OZY, ये आएगा एंगल OZY 32 डिग्री। एंगल OZY कितना आएगा 32 डिग्री। अब इसके बाद आगे कैसे करेंगे, देखो ये आएगा 32 डिग्री। अब अभी देखो ये 54 डिग्री है, तो 54 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 54 डिग्री को 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 54 कौन सा है 54 है हमारे पास एंगल Y। जो एंगल Y है हमारे पास वो 54 डिग्री है, ये हमारे पास 54 है। तो Y को मैं लिख सकता हूँ 3 + 4, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस में एंगल 4 54 डिग्री। Y को लिख देंगे 3 + 4, ये जो Y है 3 और 4 को प्लस करने पे बनेगा 54। अब ये आएगा एंगल 3 की वैल्यू पुट कर दो आप। एंगल 3 की वैल्यू देखो क्या, एंगल 4, एंगल 3 की वैल्यू है एंगल 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 4 54 डिग्री। तो कितना होगा ये एंगल 4 एंगल 4 हमारे पास हो जाएगा 2 एंगल 4 इक्वल 54 डिग्री। तो एंगल 4 हमारे पास कितना आएगा, एंगल 4 आ जाएगा 54 का हाफ यानी कि 27 डिग्री। तो एंगल 4 हमारा 27 है, तो एंगल 3 भी क्या आएगा 27 डिग्री। तो ये 54 है तो 27 हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्टर है तो एंगल ये 27 ये भी 27। देखो 3 + 4 54 डिग्री, 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, एंगल 4 प्लस एंगल 4 54। तो 1 एंगल 4 2 एंगल 4 इक्वल 54 डिग्री। अगर एंगल 4 हमें फाइंड करना है तो 2 कहां जाएगा बाय में, इसको कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 27 डिग्री। अब एंगल 4 आएगा 27 डिग्री, तो एंगल 3 भी क्या आएगा 27 डिग्री। चलिए
ये आ गया एंगल 4। अब हमें निकालना है वाई ओ जेड, ये वाला एंगल निकालना है वाई ओ जेड। अब वाई ओ जेड में क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखो वाई ओ जेड, अब वाई ओ जेड कर रहे हैं, वाई ओ जेड। आप देखो इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, या इसको मिटा देता हूं मैं, एंगल वाई ओ जेड, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, चलिए इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, तो मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल वाई ओ जेड। वाई ओ जेड में आप देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 और प्लस में एंगल वाई ओ जेड, या इसको नाम दे दो एंगल 5 रख दो, ये बन जाएगा हमारा एंगल 5, 1 4 5, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल 1 देखो कितना आया 32, एंगल 1 हमारे पास 32 है, एंगल 1 हमारे पास है 32 डिग्री, ये हमने फाइंड किया। एंगल 4 देखो कितना है, एंगल 4 है 27, क्योंकि ये देखो ये 54 है ना, 27 हो जाएगा, 27 प्लस एंगल 5 इक्वल में 180। आप इनको प्लस कर दो कितना आएगा 69 प्लस एंगल 5 इक्वल में 180। अब आप एंगल 5 यही छोड़ दो, ये आएगा 180, 69 इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का 69 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 5 कितना आएगा 180 में जब 69 माइनस करेंगे, 180 में जब 69 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 111 डिग्री, 111 डिग्री, सॉरी 59 होता है, ये 59 डिग्री है, 59 इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो ये लो, तो 180 59 माइनस करो कितना हो जाएगा 121 डिग्री, 121 डिग्री। अब एंगल 5 देखो कौन सा है, एंगल 5 हमारे पास है वाई ओ जेड, एंगल 5 कौन सा है वाई ओ जेड, ये रहा, तो एंगल वाई ओ जेड हमारे पास आएगा 121 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन फिगर 6.41 ABDE के पैरेलल है, ABDE के पैरेलल है, BAC दे रखा है 35 डिग्री, CDE दे रखा है 53 डिग्री, एंगल DCE फाइंड करना है। देखिए शाबाश, ABDE के पैरेलल है, ये है हमारे पास AB और ये हमारे पास है DE, ABDE के पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है DE के, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। BAC यहाँ पे ये है C, BAC ये वाला एंगल, ये हमें दे रखा है BAC 35 डिग्री, ये दे रखा है 35 डिग्री BAC, और हमें दे रखा है CDE ये वाला एंगल कितना दे रखा है CDE, ये हमें दे रखा है 53 डिग्री, ये हमें दे रखा है 53 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है एंगल DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप लिखोगे एंगल BAC दे रखा है 35 डिग्री ये वाला, एंगल CDE ये दे रखा है हमें 53 डिग्री, ये 53 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है 53 डिग्री। गिवन के बाद आप लिखो टू फाइंड, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंगल DCE ये वाला एंगल, हमें फाइंड करना है एंगल DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब आ जाओ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में, अब आप ये देखो ये AB इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा अल्टरनेट, ये इसके पैरेलल है, तो ये 35 तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट एंगल, तो इसको देख सकते हो आप एंगल 1, तो आप लिखोगे ABDE के पैरेलल है, AB पैरेलल DE यहाँ तो गिवन, ये हमारे पास गिवन है,
ये गिवन है ए बी डी के पैरेलल है, और ये हमारे पास 35 कौन सा है, बी ए सी। आप देखो ए इज ट्रांसवर्सल, ए इज ट्रांसवर्सल, ए इज ट्रांसवर्सल, ए ई ट्रांसवर्सल है, तो ये 35 तो ये भी 35 हो जाएगा। तो आप देखो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी या बी ए ई एक ही बात है, तो हम लिखेंगे बी ए ई, बी ए सी 35 है, बी ए ई ये भी 35 है। इक्वल में कर दो एंगल 1, ये दोनों इक्वल हैं, क्यों है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 35 का ये भी 35 का अल्टरनेट, तो बी ए सी हमारे पास देखा 35 डिग्री, एंगल 1, तो एंगल 1 कितना आएगा, 35 डिग्री आ गया। अब देखो हमारे पास, अब ये इसको जो एंगल 2, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस में ये वाला एंगल 53 डिग्री, तो तीनों का जो सम है वो होगा 180 डिग्री। एंगल 1 एंगल 2 और ये 53 तीनों का सम 180 डिग्री, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप इसका रीजन दे सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल 1 हमारे पास है 35 डिग्री, एंगल 2 हमें फाइंड करना है, प्लस में 53 इक्वल में 180, एंगल 2 यहीं छोड़ दो, इनको प्लस कर दो, दोनों को इसको प्लस कर दो, 35 में 53 ऐड कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 88, इसको ऐड करेंगे 88 इक्वल में 180 डिग्री, तो एंगल 2 यहीं छोड़ दो, ये आएगा 180 प्लस का 88 उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 180 में से 88 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये आएगा 92 डिग्री, एंगल 2 आ जाएगा हमारे पास 92 डिग्री। तो एंगल 2 कौन सा है, DCE, एंगल 2 कौन सा हमारे पास, एंगल DCE, ये आएगा 92 डिग्री। मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल DCE, एंगल DCE, एंगल 2 कौन सा है, 2 देखा DCE कितना है, 92 डिग्री आ गया हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा, एंगल DCE आ गया 92 डिग्री। तो सभी स्टूडेंट्स ने ये वर्क करना है, जो बच्चे यूनिट टेस्ट की अपनी तैयारी रेगुलर आप करते रहेंगे, चैप्टर फर्स्ट के MCQ, सृजन मैथ में, NCERT मैथ में, जो भी बुक्स आपके पास है उसमें जितने भी MCQ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो आपने करने हैं। यूनिट टेस्ट की आपने अच्छी तैयारी करनी है, 25 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, और अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद आपने टेस्ट देना है। चैप्टर 1 और चैप्टर 3, चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम यानी रियल नंबर्स, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव MCQ हैं वो सारे अच्छी तरह करें, NCERT सब अच्छी तरह करें, और जितनी भी वीडियो मैंने करवाई है वो वीडियो अच्छी तरह करें, और